मारा रे? तो बचवा बता देता है ये मारा ये, ऐसा कहता उठा पटकिया तो उसको उठा पटक देगा तो उसका बापा मर गया। उसका बाप उधर से आया, उसके बाद कहता हिम्मतिया तो छुप दिखा दे, बस हो गया वहीं पे। ये काम कमियां क्यों आती है? एक चीज बताओ, इस गांव का नाम क्या है? नूरी। अरे जोर से बोलो नूरी। अच्छा ये बताओ, नूरी नगर के मस्जिद में असना पानी का बच्चा जुमा पढ़ने आता है? अरे जोर से बोलो आता है? खेतों का बच्चा आता है और दिगर जगह का आता है, हरमल का आता है, बैरमो का आता है, खुसरो का आता है, कहाँ का आता है? नूरी नगर का बच्चा जुमा पढ़ने आता है। जब इतना पता हमें कि यही बच्चा हमारा ही बच्चा है जो जुमा में इमाम साहब की क़िरात में खलल पैदा कर रहा था, हमारी नमाज में जो तवज्जो थी वो तवज्जो में खलल पैदा किया, हमारी तवज्जो को हटा दिया, हम जो अपने आप को रब की तरफ मतवज्जे किए थे, इस हंगामा ने हमारी तवज्जो को खराब किया, हमारी नियत में खराश पैदा कर दिया। ये कौन था? कोई हमारा बेटा था, हमारा भतीजा था, हमारे मोहल्ले का था। हर नौजवान, हर बाप जब अपने घर को जावे, जुमा नमाज पढ़ने के बाद घर को जावे, अपने बेटे को करीब बुलाए, वो भी बाप अपने बेटे को करीब, वो भी चाचा अपने भतीजे को करीब बुलाए और कहे बेटा आज जुमे में हंगामा कौन किया था? आज जुमे में इस तरीके से हल्ला किसने किया था? जुम्मे में झगड़ा किसने किया था? बच्चों ने फैटा फैटी किसने किया था? बच्चा डर के मारे कहेगा पापा हमने नहीं, अब्बू जान मैं नहीं फला था। फिर भी बाप उसे कहे आइंदा अगर किसी तरह हल्ला तेरी जुबान से सुना, तेरा नाम आ गया, तेरे हलक से जुबान को निकाल लूंगा। खूब अपने बेटे को डांटे, हर बाप अपने अपने बेटे को डांटेगा ना, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इतनी शांति से नमाज अदा की जाएगी, लगेगा बच्चे नहीं सबको गुलामाने मुस्तफा नमाज में खड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे सेक्रेटरी क्या नाम है? अफजल साहब, हजरत मौलाना अफजल सेक्रेटरी नूरी नगर। सोच रहे जब सेक्रेटरी आ गया सदर कहानों का गया बार बार देख रहे कि सेक्रेटरी गया तो सदर साहब कहाँ छुपा है, कम से कम मुलाकात। पैसा ना, पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं दीजिए। पैसा देना हो तो कारी बिलाल को दीजिए, पैसा देना हो नकीब साहब को दिए, हाशिम मदनी को दिए, पैसा देना हजरत कारी साजिद अकबाल को दीजिए क्योंकि लोग बढ़िया खाना खाता है, गोश्त भात मछली बिरयानी पुलाव, और जब ये लोग खाता है जिनका बाल बच्चा भी खाता होगा इसलिए खर्चा ज्यादा है। पैसा इन लोग को दीजिए, हमारा बाल बच्चा खाली हवा पीता है इसलिए कोई खर्चा नहीं है। थोड़ी तवज्जो है। नाराज तो नहीं है हमने? अरे नाराज नहीं है? अरे नाराज है? माशाल्लाह पूरा हाथ उठा करके बता दीजिए कितने लोग नाराज हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। अब थोड़ी इधर काम की बात, अब जाग गए हैं, अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सुनने के लिए तैयार है? तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जो शुरू किया आज की तारीख में ये क्या है? शबे, जोर से बोलो शबे। अच्छा इस रात में नफल नमाजें पढ़ते कि नहीं? अरे पढ़ते ना, शब बरात की नमाज पढ़ते कि नहीं? सब लोग पढ़ते हैं, और खाली नूरी नगर ही में नहीं, और नूरी नगर के खाली ये बोकारो ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं, गिरिडीह भी पढ़ते हैं, हजारीबाग में भी पढ़ते हैं, और खाली ये झारखंड ही में नहीं बिहार में भी पढ़ते हैं, खाली बिहार में नहीं यूपी में भी पढ़ते हैं, और खाली भारत ही में नहीं पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं। हाँ जितने ममालिक मुस्लिम, और खाली सुन्नी ही शबे बारात को नहीं, शिया भी पढ़ता है। तारीख पलट के देखिए, शबे बारात की बहुत बड़ी फजीलत है।
ये है शबे बरात, माने बरी होने की रात, आजाद होने की रात, बिल्कुल आजाद। एक जगह पे मौलाना साहब ने तकरीर किया कि ये आजादी की रात है, एकदम आजाद हो जाओगे तो सब आदमी एकदम पूरा उठ करके अर्जा करके उधर पूरा याद लहरा के ताप रहा था। पूजा की कहले से कर रहे, बोला आज आजादी है। अरे पगला, एक साहब ने तकरीर कर दिया कि नहीं शबे बरात को जागना है रात भर। इमाम साहब ने तकरीर की रात भर जागना है, तो दो चार आदमी बोला कि अच्छा रात भर वैसे कैसे जागिएगा, तो ना होता है तो आप टीवी भी मंगाई। अच्छी हालत है। और ये दूर की बात नहीं बताता, बनारस की सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे तालिबे इल्मी का जमाना था, बनारस की बात बताता हूँ। मस्जिद के सामने गेट पर VCR लगा दिया था, उस वक्त वही था VCR, और सारा जो टुकुर टुकुर देख रहा। जब उसको पूछा कि आज की रात ऐसा कैसे, मौलाना साहब आप लोग पढ़ लिख करके भी नहीं जानते हैं। तब दूसरा कर रहा है, अरे अभी पढ़ रहा है इसलिए पता नहीं है। अब लोग तालिबे इल्म कहते हैं, मुझे मतलब आज जागने की रात है ना, जाग रहे हैं तो वैसे नहीं जाग पाएंगे, स्वीट जाएंगे, इसलिए वहां देख रहे हैं। आप बोले तो उस तरीके से कैसे जाग रहा है, अखियां मर्सिया कूद के भर लेता, जागने रह जाता, नींदे नहीं आती। अजीब हाल। जागने का मतलब क्या है? इबादत। और आज जो नाते मुस्तफा सुन रहे हैं, नाते नबी सुन रहे हैं, ये भी है इबादत। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बात, अल्लाह का फरमान सुन रहे हैं, मुस्तफा का ऐलान सुन रहे हैं, इसका नाम भी है इबादत। अब इबादत कहाँ है? मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद में इबादत करने जाएंगे, अपने घर में एक कोने में बैठ करके खड़े होकर के कयाम से, क़ुऊद से, रुकू से, सजदा से, इस एतबार से आप इबादत करेंगे। लेकिन इबादत करने से पहले इसे जानना पड़ेगा इबादत क्या है। जैसे मान के चलिए मस्जिद, मैंने एक जगह पर तकरीर में कहा था कि पहले मस्जिद है न पहले मदरसा, तो दिमाग लगाने वालों ने लगाया कि अल्लाह पहले है इसलिए मस्जिद पहले मदरसा बाद में। कहा कि नहीं, मस्जिद पहले। लेकिन बात को सुनो, जब बात आ गई है तब हम इबादत करने जाएंगे, नमाज पहले है कि नमाज का तरीका पहले? अरे जोर से बोलो, नमाज पहले कि नमाज का तरीका? अरे जब नमाज का तरीके नहीं जानेंगे तो नमाज हम कैसे पढ़ेंगे? इसलिए रुकू मस्जिद में जाने से पहले मस्जिद एक आवाज देती है, मस्जिद कहती है, ओ मस्जिद में आने वाले खुदा के बंदे, तू मेरे पेट में आकर के खड़ा हो जाएगा, मेरे इस हाथे में आकर के खड़ा होगा, कयाम करेगा। लेकिन कयाम करेगा कैसे? कयाम करेगा कैसे? उसमें तुम नियत बांधेगा, तकबीरे तहरीमा पढ़ेगा, लेकिन तकबीरे तहरीमा करेगा कैसे? तकबीरे तहरीमा करने से पहले तकबीरे तहरीमा का तरीका सीख लेना। मेरे घर में आने से पहले, मस्जिद में आने से पहले तुम पहले नमाज का तरीका सीख लेना, रुकू सीख लेना, फिर आकर के मेरे इस घर में मस्जिद में तुम रुकू करना। पहले सजदा का तरीका सीख लेना, फिर आकर के यहाँ सजदा करना, क़ुऊद का तरीका सीख लेना, तब आकर के कायदा करना। इबादत का तरीका पहले तुम सीख लेना, तब आकर के मेरे इस पेट पे खड़े होकर खुदा की इबादत करना, जो कि इबादत तेरी काबिल कबूलियत तब होगी जब इबादत का तरीका तुझे पता रहे। जरूरत है सीखने की। आज शबे बरात है, बरी होने की रात, आजादी की रात। कहाँ से आजादी है? जोर से बोलो, कहाँ से आजादी? अरे जोर से बोलो ना, कहाँ से? जहन्नम से आजादी की रात है। और एक चीज जाने, आज हाजिरी सबकी लिखी जा रही, सबकी अपने बारहा सुना होगा और बार बार सुनते रहते। आज की तारीख में सबकी हाजिरी बन रही है, कौन क्या कर रहा है, पूरे साल क्या करेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, बारात की रात हजरत आयशा से कहा, आयशा तुझे पता है, दो रिवायतें इसमें मनकूल है जो मेरी नजरों से गुजरी, वैसी रिवायतें बहुत है। एक कम इल्म ये कह रहा है कि दो रिवायतें। एक रात में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात गिरामी, हजरत आयशा की बारी मेरे आका हजरत आयशा के हुजरे मुबारक में है। अचानक हजरत आयशा की आंख खुलती है। जो ही आंख खुली, देखा कि इस कमरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तो
वो सोचने लगी कि आज तो मेरे इस कमरे में मेरे नबी थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिगर अज़वाजे मुतहरात के पास चले गए हों। ये दिल में ख्याल हुआ। वहां से वो निकली और निकल करके ढूंढने लगी, कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं से बोलने की आवाज नहीं आ रही। नबी गए तो किधर गए? बाहर निकल गई रात की तारीकी में। और जब बाहर निकली, जन्नतुल बकी करीब है, देखते क्या है कि मेरे नबी। उधर चली गई और वहां जाती है तो देखती क्या है, कहती हैं कि मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे नबी, एक रवायत है कि नबी आ रहे थे और एक रवायत है कि मेरे नबी हाथों को बुलंद करके कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए दुआएं कर रहे थे। तो हजरत आयशा को नबी ने देखा तो आका ने फरमाया, ओ आयशा तुम इधर क्यों कर आ गई? तुझे क्या पता था? तुझे किसने बताया मैं इधर आया हूँ? या तो किसी ने बताया होगा, या तो तुझे शक हो गया कि मैं तुझे छोड़ के किसी दूसरी बीवियों के पास हूँ। ये आयशा तुझे पता है आज कौन सी रात है? कितनी बड़ी रात है, कितनी बरकत वाली रात है। हजरत आयशा कहती वल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। या रसूल अल्लाह आप ही बता दे आज कौन सी रात है। तब मेरे आका ने पहली मर्तबा फरमाया था, ओ आयशा आज बारात की रात है, शाबान की 15वीं तारीख है और इस रात में हर पैदा होने वाले का जो साल भर के अंदर जितने बच्चे पैदा होंगे उसका नाम इसी रात में लिखा जाता है। और जितने लोगों को इस साल के अंदर मौत आनी है, मरने वालों की भी फेहरिस्त और लिस्ट इसी रात में तैयार होती है। किसके घर में बेटा होगा, किसके घर में बेटी होगी, किसके घर में खुशियां आएगी, किसके घर में नेमतें हासिल होगी, किसको गम होगा, सबकी लिस्ट इसी रात में तैयार होती है। और आयशा मैं इसके बावजूद मैं इधर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ आया था, क्योंकि आज बारात की रात है, आजादी की रात है। इस रात में कब्रिस्तान के मुर्दे इंतजार में रहते हैं, इंतजार में थे कि कोई है जो हमारे लिए बख्शिश की दुआएं कर दे। आयशा ये मोहम्मद उसी कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करने गया था। और जब मैं वहां पहुंचा तो सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्र में खुशियों से झूम रहे थे। ये खुशी का है। आज की रात इबादत की रात है, बरकत वाली रात है। लेकिन एक चीज जानिए, एक चीज इबादत करते हैं, हाँ इबादत का अंदाज कितना निराला है। बातें बहुत दूर आ गई, वक्त भी काफी हुआ। घबरा तो नहीं रहे ना? घबरा रहे हैं आप लोग? नहीं, 2-4-10 मिनट और सुनेंगे बस। हम तो सोच रहे हैं कि पूरी रात सुनिए, लेकिन नफिल नमाज कब पढ़िएगा? पहली आई 1 साल के बाद ही मौका मिला। एक शब बरात में गुजरा था, उसमें भी तो बहुत लोग बहुत कम इबादत कर पाते हैं शब बरात, शब कदर में। और शब बरात तो गुजरी, वो शब बरात खत्म, अभी शब बरात आई है। एक रात और मुकद्दस वाली रात। वैसे मुकद्दस रातें 5 हैं। कितने हैं? कितने हैं? उनमें एक ये का है शब बरात, एक है शब कदर, 2 तीसरे में ईद की रात हो गए 4। ईद बकरीद, अरे गो शब मेराज, अरे गो ईद बकरीद हम लोग कह दिए। अभी बकरीद 3 बुरी होती, ईद बकरीद हो गई ना। सुनिए, रवायतें मुख्तलिफ है। ईद, बकरीद, कदर, शब बरात और शब मेराज, 5 हो गए। अब इसको इस जगह एक रवायत में है ईद, बकरीद, शब कदर, शब बरात, शब आशूरा, 10वीं मुहर्रम की रात। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये रवायत 5 हो गई। उसके अलावा एक रवायत और सुनिए, शब बरात, शब कदर, ईद, बकरीद और शब जुमा। चौथी रिवायत सुनिए, शब बरात, शब कदर, ईद, बकरीद और रजब का चांद होता है वो पहली रात।
26 रजब नहीं, शबे मेराज नहीं, पहली रात। कई रिवायतें हैं, लेकिन ये 5 रातें ऐसी हैं, चाहे वो रिवायत को ले ये रिवायत को ले, 5 रातें ऐसी है जिस रात में बंदा अल्लाह से मुनाजात करता है। ये करने का मौका अल्लाह अता फरमाता है। आज की रात के बारे में खूब अल्लाह फरमाता है, मांग, जितना मांगना है मांग। आज ये खुदा तुझे देने के लिए तैयार है। क्या मांगता है? बख्शिश मांगता है तो बख्शिश मांग ले, तुझे बख्श दूंगा। दौलत मांगता है, दौलत मांग ले। मांगता है, क्या मांगता है? गुनाहों से छुटकारा चाहता है तो आज तौबा तू कर ले गुनाहों से और माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अगर तेरे घर में बलाएं आ गई है, बलाओं से आजादी मांगता है तो मांग, मैं तुझे बलाओं से आजाद कर दूंगा। मांग ए मेरे बंदे मांग। ये कब तक अल्लाह फरमाता है? फजर तक, सेहरी के वक्त तक अल्लाह कहता है मांग, जितना मांगना है मांग, तुझे मैं अता करूंगा। लेकिन हम हैं कि हम मांगते नहीं हैं, मांगते नहीं है। अल्लाह फरमाता मांग, लेकिन हम मांगते नहीं है। एक चीज को गौर करें, सिर्फ जो 2 रकात नफल नमाज जो पढ़ते हैं शब बारात में, अगर दिल से पढ़ेंगे ना, दिल से वो तरीका देखें। आप नमाज पढ़ते लेकिन किस हिसाब से? जैसे अभी वजू करके हम गए, पाक साफ होकर के गए, मुंह हाथ धो करके गए, बावजू हो करके मस्जिद में गए या अपने घर में नफल नमाज पढ़ने। जैसे ही नमाज के लिए हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले नियत करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? कानों तक हाथ उठाते हैं। गौर कीजिए, कानों तक हाथ उठाया, हाथ यूं उठाया, इसका मतलब समझ रहे हैं? ये सिलेंडर हम हो गए, सिलेंडर है। बंदा दिल में नियत है, कहता है अल्लाह देख ले। दुनिया में बीच रास्ते में अगर कहीं पुलिस ने रोका, आप नहीं रुके और वहां जैसे तुम भागने लगे, वो शूट करेगा। और जो कितनों बड़ा जुल्म किया, किसी को काटा है, मारा है, गोली बारूद चला के आया है, और जो पुलिस के सामने से गुजरा, पुलिस ने रोका, वो शूट तुझे करने वाला था। जो ही हाथ उठा दिया, उसकी हिम्मत नहीं कि वो शूट करेगा। उसका कहने का मतलब ये समझ जाता है कि ये गुनाहों का एतराफ कर लिया है, ये गलती मान लिया है। जब अल्लाह के सामने हम और आप खड़े होते हैं ना, यूं हाथ उठाते हैं, यूं हाथ उठाते हैं। अल्लाह, नमाजी क्या कर रहा है? सुबह से शाम तक हमने गुनाही की, दोपहर को हमने गुनाही की, झूठ हमने बोला, चुगली हमने की, गीबत हमने की। मौला आप तेरे पास हम सिलेंडर, अल्लाह हम सिलेंडर है, अल्लाह तू अब हमें माफ कर, हम सिलेंडर है। जो सजा देनी है तू मुझे सजा दे दे। और उसके बाद जब सजा दे दे, इतना कहने के बाद निगाह को नीची कर देता है। देखते नहीं बड़े लोगों के पास मुजरिम कैसे हाथ बांधे खड़ा है। अल्लाह सिलेंडर हुआ, खुदा के सामने हाथ बांधे खड़ा है। और उसके बाद में कहता है मौला जो सजा देनी है दे, मैंने गुनाह किए। लेकिन उससे पहले क्या कहना शुरू कर देता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके अल्लाह, मैं उसके पास खड़ा हूँ, उससे माफी मांग रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ मौला तेरे लिए, तमाम तारीफ बड़ाई तेरे लिए, बुजुर्गी तेरे लिए। तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे अच्छा कोई नहीं है, तुझसे भला कोई नहीं। तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू तो राज़िक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मैं तेरे सामने खड़ा हूँ जो दोनों आलम का तू पालने वाला है। अल्लाह तू मेरा खालिक है, तू है मेरा राज़िक है। अल्लाह कायनात को पालने वाला तू है। अल्लाह मुझे पैदा करने वाला तू है। जब अल्लाह की तारीफ करता रहा, मुजरिम है, हाथ बांधे खड़ा है। अल्लाह मैं मुजरिम जरूर हूँ, लेकिन तू रब्बुल आलमीन है, पालनहार तू है। तो उस वक्त अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाराना, देख 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 गीबत इसने की थी, देख 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 नमाज इसने वक्त पर नहीं पढ़ा था, देख झूठ इसने बोला था, देख। लेकिन देख मेरे सामने खड़ा है तो अकड़ के नहीं खड़ा है, सीना तान के नहीं खड़ा है। देख फरिश्तों गवाराना कितने ये नर्म नाजुक के साथ खड़ा है। फरिश्तों गवाराना देख मेरी ये तारीफ कर रहा है। बता फरिश्ते ये मेरी तारीफ कर रहा है, मैं इसको सजा दूं? ये मेरी रबूबियत को गवारा दी। फरिश्तों गवाराना देख देखिए और फिर क्या करता है। उसके बाद पढ़ने वाला पढ़ता है अल्लाह तू मुझे चाहे जो भी सजा दे, चाहे तो अभी भी रूह निकालने का हुक्म दे दे, अभी मुझ पे मौत आ जाए। तू चाहे तो मेरे पाँव को लंगड़ा बना दे, तू चाहे तो मेरी आंख को अंधे बना दे, तू चाहे तो मुझे बहरा बना दे। कान को सुनने की ताकत जो है उसे तू सल्ब कर ले। मौला तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन
ए मौला तू ही मेहरबान है, तू ही रहम करने वाला है। फिर आगे फरिश्तों से अल्लाह